नादानों से कहो कि जब जानशीने शेखुल इस्लाम को बुरा कहोगे तो तकलीफ शेखुल इस्लाम को होगी। तो फिर हमजा मियां की खुशबू का आलम क्या होगा जो रातों दिन शेखुल इस्लाम की सोहबत में रहा करते हैं। नारे अल्हम्दुलिल्लाह, अरसे के बाद मैंने हमजा मियां को देखा। इनकी आमद ही शेखुल इस्लाम की मुस्कान की वजह बन गई। हमजा अशरफ नहीं हो सकते क्योंकि वो परवरदा भी है, नजर करदा भी है। मोहम्मद और हमजा अशरफ शेखुल इस्लाम का घर है। शेखुल इस्लाम के जानशीन को हम रईस मिल्लत के बगल में देख रहे हैं, जिसको दुनिया सैयद हमजा मियां के नाम से जानती है। अपनी गोद में परवरिश जो परवरदा नजर करदा हमजा अशरफी की जो एक नजर मुरीदों पे होती है, मगर तुम अशरफी हो, दामने मदनी को पकड़ा है। बेशक उनकी नजर तुम पर है, मगर तुम हमजा अशरफ नहीं हो सकते क्योंकि वो परवरदा भी है, नजर करदा भी है। की बात, हम शेखुल इस्लाम को वली समझते हैं, उनके खिलाफ हम कुछ नहीं बोलते, मगर ये जो उनका फर्जंदे आगोशी है उसके खिलाफ बोलना शेखुल इस्लाम के खिलाफ बोलना नहीं है। इन नादानों से कहो कि जब जानशीने शेखुल इस्लाम को बुरा कहोगे तो तकलीफ शेखुल इस्लाम को होगी। क्या कहना है हजरत शेखुल इस्लाम ने हर इंसान का, एक इंसान का घर होता है और एक घराना, घर और घराना। मिसाल के तौर पर मेरा बेटा हमजा और मेरा पोता सैयद मोहम्मद, ये मेरा घर है। और मेरा पूरा खानदान जिसमें मैं भी शामिल हूं, मेरा पूरा खानदान घराना है। तो शेखुल इस्लाम के घराने से तो मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, मगर सैयद मोहम्मद और हमजा अशरफ शेखुल इस्लाम का घर है, याद रखना। और बहुत सारे अक़वाले ज़र्री हैं जिन्हें मैं तंगी वक्त की वजह से नहीं पेश कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरी बात भी बड़ी प्यारी कही थी। हज़रत ने फरमाया था कि मेरा बचपन देखना है। मेरा बचपन, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, मैं तो मुंह ही पे बोलता हूँ, पीठ पीछे तो बोलते ही नहीं। मेरा बचपन देखना है तो मेरे पोते सैयद मोहम्मद को देखो। शेखुल इस्लाम का बचपन देखना है तो इनके पोते सैयद मोहम्मद को देखो। और सैयद मोहम्मद के देखो। और मेरे पोते सैयद मोहम्मद का बुढ़ापा देखना हो तो मुझको देखो। बहुत बड़ी बात कही थी मैंने, बताया ना, न जुबान से कभी गलत निकला, न कलम से निकला। समझने में 25 साल लग जाए ये हो सकता है। ये हजरत के कौल हैं। अब मैं हजरत के 4 शेर जब मैंने अजीजुल क़द्र, क़ुर्रतुल ऐन, फर्जंदे आगोशी हुजूर शेखुल इस्लाम सैयद हमजा अशरफ ने मुझे 4 शेर हजरत के सुनाए, तो ये कलम से निकला हुआ शेर नहीं है, जैसे लगता है कि दिल से निकला। मैं आपको शेयर करूंगा, अंदर की बात लोग कम बताते हैं, मैं अंदर की बात बताता हूँ। फरमाते हैं, आने से तेरे, ये सैयद हमजा साहब के बारे में बोल रहे हैं हजरत, आने से तेरे आया सवेरा मेरे घर में। आने से तेरे आया सवेरा मेरे घर में, सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा मेरे घर में। सब दे दिया,
घर ही में सब दे दिया। अब सब दिया जो इनके पास होगा वही तो दिया। हमदार साहब को चाहिए कि रब करीम की बारगाह में शुक्राना अदा करें। सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा। मेरे घर में हमजा को तेरे फजल से वो नूर अता हो। शेखुल इस्लाम के दुआया कलमात हैं। हमजा को तेरे फजल से वो नूर अता हो। या रब कभी आए ना अंधेरा मेरे घर में। हमजा को तेरे फजल से वो नूर अता हो। या रब कभी आए ना अंधेरा मेरे घर में। क्या फिक्र हवादिस ए जमाने की उथल पुथल। अच्छे दिन के वादे परिवार परस्ती। क्या फिक्र हवादिस हो अगर तेरे करम से रहमत का रहे तेरी बसेरा मेरे घर में। तखल्लुस हज़रत अख्तर फरमाते हैं, अख्तर मेरे मौला की इनायत से अजब क्या। अख्तर मेरे मौला की इनायत पर हैरत क्या, ताज्जुब क्या, अजब क्या। हो अपने करम खूब घनेरा मेरे घर में। तो भैया मेरी पुरानी रग जो थी वो भी फड़ गई। तो हजरत से अपने को पीछे रखने के लिए हाजिर हुआ। रात काफ़ी हो चुकी है, मगर बात जहां से शुरू हुई थी फिर पलटकर वहीं आ गई। अभी हमारे पेशरो खतीब अल्हम्दुलिल्लाह अरसे के बाद मैंने हमजा मियाँ को देखा कि वो, मैं गौर कर रहा था, देख रहा था कि क्या क्या माल निकालते हैं कहाँ कहाँ से। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान हुआ कि नहीं भाई, बाल की खाल निकालना ये हुनर इन्हें भी आता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बुज़ुर्गों का रूहानी तसर्रुफ़ है, फैज़ान है। मौला करीम खानवादे मुहद्दिस आज़म सलामत रहे। मिट्टी फूल की सोहबत में रहे तो खुशबूदार हो जाए, तो हसन हुसैन अली फातिमा की खुशबू का आलम क्या होगा कि वो फूल की सोहबत में नहीं रसूल की सोहबत में रहे। अरे जब मिट्टी फूल की सोहबत में रह करके खुशबूदार होती है तो फिर हमजा मियाँ की खुशबू का आलम क्या होगा जो रातों दिन शेखुल इस्लाम की सोहबत में रहा करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीने हुजूर शेखुल इस्लाम, इंतखाबे हुजूर शेखुल इस्लाम। अगर निस्बत को मानते हो, अगर वसीले पर यकीन है, अगर सोहबत सहाबी बनाती है, अगर सोहबत विलायत दे देती है, अगर सोहबत संवार देती है, तो तुम्हें यकीन होना चाहिए कि शेखुल इस्लाम की भी सोहबत रायगा नहीं जाएगी। इशारा नहीं है, साफ साफ बात है। ये सब फितना मत फैलाओ। शेखुल इस्लाम की सोहबत में सुबह शाम खिदमत में रह करके इंशाअल्लाह मेरी उम्मीद है कि अगर ये नाकिस भी होंगे तो कामिल बन जाएंगे, चिराग रहेंगे तो सूरज बन जाएंगे, जर्रे रहेंगे तो सितारे बन जाएंगे। हम ये नहीं देखते कि कौन है, हम ये तो देखते हैं कहाँ है, किसके दामन में है, किसके हाथों में है, किसके आंगन में है, किसके गुलशन में है। गुलशन शेखुल इस्लाम के महकते हुए फूल का नाम हमजा मियाँ है। वाह वाह वाह। नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? अल्लाह ने सब कुछ दिया था, क्या कमी थी शेखुल इस्लाम के पास? जाहो जलाल उनके पास, फजलो कमाल उनके पास, हुस्नो जमाल उनके पास, जूदो नवाल उनके पास।
इमामत उनके पास, क़यादत उनके पास, विलायत उनके पास, करामत उनके पास, खिताबत उनके पास। खानदान तो डीएनए गौसे आजम का, सिलसिला तो सल्तनत सिमनान के तारिक मखदूम अशरफ का सिलसिला। गरीब नवाज की गुलामी का पट्टा तो उनके गले में। बैकग्राउंड ऐसा कि दादा इमाम हसन है तो नाना इमाम हुसैन। क्या कमी थी? अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, यूरोप से लेके अफ्रीका के जंगलों तक उनके मुरीद थे, कोई कमी नहीं थी। मगर एक आजमाइश और आई, और वो ये कि अल्लाह ने आपकी दुआओं से न जाने कितनों को औलाद दे दी, लेकिन खुद इन्हें औलाद अता नहीं की। इस आजमाइश पे शेखुल इस्लाम ये भी बड़ी गिरा गुजरी थी, बड़ी सख्त थी, बड़ी मुश्किल तरीन थी, मगर आप रब की रजा से राजी थे। तालिब होते रहे, होते रहे, होते रहे। एक दिन वो आया कि मकामे मतलूब पर है कि अल्लाह ताला ने आप ही के ससुराल से एक बच्चा इनायत किया जिसे हम हमजा अशरफ कहते हैं। हम ये नहीं जानते कि वो किन हालात में आए, हमारे घर में कैसे आए। हम ये जानते हैं कि ये इनकी आमद ही शेखुल इस्लाम की मुस्कान की वजह बन गई, उनकी सब्र वाली जिंदगी का, उनके तबस्सुम की वजह बन गई। हमको ये नहीं मालूम कि हमजा अशरफ तन्हा कैसे, हम ये जानते हैं कि उनके हाथ पर हाथ किसका है। ऐसे ही वो जिसे मुंतखब कर ले वो मेरा है, जिसे ना करे वो नहीं है। कुछ तो उन पे बिलीव करो यार, उन्हीं का तो सब कुछ। आज पूरा खानदान मुहद्दिस आजम उन्हीं के नाम से जाना भी जाता है, पहचाना भी जाता है। फैसले लोग करते हैं, पलटते भी हैं फैसले से। कभी हालात पलटाते हैं, कभी वाकयात पलटाते हैं, लेकिन जिन फैसलों में साजिशें होती हैं ना, वो फैसले देर तक नहीं चलते, वो 4, 5, 6 दिन में, 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जहाँ कोई हकीकत होती है वहाँ अल्लाह का वली दूर से अपनी निगाह विलायत से उसे देखता है, और उस चीज़ को शेखुल इस्लाम ने देखा। आज उन्हें आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। उन्होंने आपके लिए क्या नहीं किया? आपके घरों में मुस्कान लाने के लिए आपके घरों का दौरा किया। इंग्लैंड के माहौल को छोड़कर उन्होंने पेटलाद की गलियों का दौरा किया। उन्होंने आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपना वक्त दिया, तकरीरें करके आपके ईमान की हिफाजत की, सुन्नियत समझा के आपकी सुन्नियत को बचाया, बदअकीदगी के जाल से निकालने के लिए आपको कितना लंबा लंबा वक्त दिया। अब अगर उन्हें किसी किस्म का एतमाद आप पर है तो आपको भी अपने मुर्शिद पर कामिल एतमाद होना चाहिए। बेशक उनके फैसलों पर एतमाद होना चाहिए। याद रखना, कभी कभी उनके फैसले समझ में नहीं आते, बेशक 10 साल बाद समझ में आते हैं, कभी 20 साल बाद समझ में आते हैं। एक साहब को तो 28 साल बाद समझ में आया, किसी को आज तक नहीं समझ में आया तो इंशाअल्लाह मरने से पहले समझ में आएगा, और जिसको तब तक नहीं समझ में आया कयामत के दिन समझ में आएगा। जिसने समझ लिया वो किस्मत वाला, न समझा तो ऐलाने जिब्राइल होगा, इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फयुहिब्बुहु, तब तुम भी समझोगे वो भी समझेंगे। नारे तकबीर। कुछ लोग ऐसे वायरस में लपेटे हुए हैं, ये तो कहते हैं अब मजा आ रही है। तो जब फातिमा ज़हरा की शान और फजीलत पढ़ी जा रही थी तो बिल्कुल सन्नाटा और बात ऊपर से निकल रही थी, और अब मजा आ रही है। खैर चलिए भाई, पीर अपना, जब पीर को तकलीफ हो रही है और मुरीद कुछ कर नहीं पा रहा है तो मामला तो ये रहता है कि खैर चलिए। आजकल एक वायरस और चला हुआ है, और गालिबन उत्तर प्रदेश से चलाया जाता है इस वायरस को, चाइना से नहीं। और कुछ लोग तो इसी वायरस में ऐसे घिरे हुए हैं, ये तो कहते हैं कि हम हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, क्योंकि वो से ज़मा है, ताजदारे अहले सुन्नत हैं, मैं उनको तो मानता हूँ, मगर उनके लगते जिगर। अरे जिसको अपनी गोद में
परवरिश, जो परवरदा नजर करदा हमजा अशरफी की चौधरी को मानने से इनकार करते हैं। उन नाअहलों को बता दो, क्या खुसरो को छोड़कर महबूबे इलाही मिलेंगे? और क्या अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लाह जो फरज़ंद आगोशी, क्या अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लाह को छोड़कर मखदूमे सिन्ना मिलेंगे? तो फिर मुझे बताओ, क्या हमजा अशरफ को छोड़कर हजरत मदनी मिलेंगे? हुजूर शेखुल इस्लाम ने सरों को सजाते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से सैयद हमजा अशरफ की चौधरी मिशन मखदूम सिन्ना और मिशन मुहद्दिस आज़म हिंद और मिशन शेखुल इस्लाम सब कुछ शेखुल इस्लाम ट्रस्ट की शक्ल में लेकर चल रहे हैं और बाफज़ले रब्बी बुलंदियां अता हो रही हैं। जानशीन हुजूर शेखुल इस्लाम को हाज़िरीन की हसद शैतान के शर से महफूज फरमाए और उनके उम्र में इल्म में बरकत अता फरमाए। पीर बना लेना तो आसान है इस जमाने में, इस दौर में, मगर पीर की बातों को समझना, उसके फरमान को समझना, उसके फैसले को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर वक्त शैतान इस रास्ते से बहकाने की कोशिश करता है। हमारे दिलों में, हमारे जहनों में ये वसवसे डालता है कि पीर अंधेरे में है, मिसगाइड किया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। अरे खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उबरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। ये जमाना जानता है, जो बेटा नाफरमान होता है वो नालायक होता है, और तरीकत की मंजिल में जो मुरीद नाफरमान है वो नालायक मुरीद कहलाता है। तकबीर, जानशीन शेखुल इस्लाम, आमदे शेखुल इस्लाम ट्रस्ट। कुछ लोग तो ऐसे बीमार हैं कि वो हजरत शेखुल इस्लाम और मुस्लिमीन पीरो मुर्शिद को तो मानते हैं, कहते हैं कि मैं उनको मानता हूँ, मगर उनके लगते जिगर, उनकी जान, उनकी आन बान शान, अपने आगोश में जिसको बड़ा किया, उनको हमजा अशरफ को मानने से इनकार करते हैं। कुछ ही लोग हैं, चंद ही लोग हैं ये, और उनकी शान में गुस्ताखियां करते हैं। तो मुझे बताओ, क्या खुसरो को छोड़कर महबूबे इलाही मिलेंगे? अरे क्या अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लाह जो फरजंदे आगोशी हैं, क्या अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लाह को छोड़कर हजरत मखदूमे सिन्ना मिलेंगे? तो क्या हमजा अशरफ को छोड़कर हजरत मदनी मिलेगा? किसी को नुक्ता रखने की गुंजाइश में ना हो। दोस्तों, वो शेखुल इस्लाम की उलमा दारुल इफ्ता में मसाइल को लेकर के उलझे हो, और जब शेखुल इस्लाम कलम चला दे तो हुर्फ आखिर उस मसले को बना दे। वो शेखुल इस्लाम की जब दुनिया 15-20 साल पहले कई मसाइल में उलझी हुई थी, अहले सुन्नत के लोग परेशान थे, उस वक्त भी किसी मौलवी ने, किसी आलिम ने नबी के उम्मती को नहीं बचाया। अगर बचाया तो मखदूम के शहजादे शेखुल इस्लाम और मुस्लिमीन ने बचाया। तकबीर, नारे रिसालत। मैं फैजाने मखदूम अशरफ जानसीने सरकार शाह मीरा, वो शेखुल इस्लाम जो मुहद्दिस आज़म के बेटे हैं, जो सरकार कला की इनायत है, वो शेखुल इस्लाम
जिन्होंने अपनी नजरों से अपनी मोहब्बत की दरगाह में जिसे आलिम बनाया है, उन शेखुल इस्लाम के जानशीन को हम रईस मिल्लत के बगल में देख रहे हैं, जिसको दुनिया सैयद हमजा मियां के नाम से जानती है। तो ये इनकी मोहब्बत की ये तशरीफ लाए। जब हमजा मियां आए तो मैंने तो आपने तो समझा हमजा मियां आए, मैं ये समझ के खड़ा हुआ हमजा मियां नहीं शेखुल इस्लाम आए। क्योंकि जो जानशीन होता है, जो जानशीन होता है अपने बुजुर्गों का, अपने वालिद का, वो नायब हुआ करता है। तो ऐ लोगों, हमजा मियां को सिर्फ हमजा मियां मत देखो, हमजा मियां देखोगे तो शेखुल इस्लाम का जलवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शेखुल इस्लाम, जानशीने शेखुल इस्लाम। तो दोस्तों, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हज़रत रईस मिल्लत और शेखुल इस्लाम की उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए और उनके साहिब सज्जादा हज़रत हमजा मियां साहब की अल्लाह को हासिदों से बचाए, ज़ालिमों से बचाए, नज़र बस से बचाए। और सुन्नियों, हमें खुश होना चाहिए कि हमारे पीर ने शेखुल इस्लाम ने हमें ऐसा जानशीन अता फरमाया है जो जवान है, जिसकी फिक्र भी जवान है, जिसका दर्द भी जवान है, जिसका चलना भी जवानी है। अल्लाह ताला इनके हर हर मिशन को कामयाबी अता फरमाए, उरूज अता फरमाए, दुश्मनों से बचाए। और मेरे प्यारों, अपने मुर्शिद के लिए भी दुआ करना। मैं इसी चंद कलमात के साथ सैयद हमजा मियां साहब का इस्तिकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और मैं चाहता हूँ मेरे आज़म भाई जो हमजा मियां जानते हैं, हम जब पढ़ते थे साथ में तो दारुल मलिक मियां में हमने बुलाया था। इनका एक कलाम सुन के फिर हजरत अपनी मसरूफियत में जाए इंशाअल्लाह ताला।